हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मंगेदेशवाल। वेलकम टू डियर अवर फैमिली। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है यहाँ पर हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, यानी कि हम आत्मविश्वास से कैसे बोलें। फिर चाहे वो स्टेज के ऊपर बोला हो, मीटिंग के अंदर बोला हो, कैमरे के सामने बोला हो, व्हाटएवर कहीं भी बोला हो, आप कैसे धूम मचाओगे वो हम बात करेंगे आज के इस टॉपिक के अंदर। देखिए दोस्तों, हमारी मिस्टेक क्या होती है, हम बोल क्यों नहीं पाते, रीजन क्या होता है। लेकिन हमें याद सब कुछ होता है, ऐसी बात नहीं है कि हमें याद नहीं होता है। याद के अंदर अगर कह दे कि याद करके अपने दोस्तों को सुनाना है, पेरेंट्स को सुनाना है, सुना देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जब बात आती है यहाँ पर कैमरे की मीटिंग के सामने बोलना हो, स्टेज पर बोलना हो, बोल जाते हैं सब कुछ ही, और ऐसे दिमाग का दही हो जाता है। क्या बात है कि हम भूल जाते हैं। रीजन क्या रहा होता है, हम क्यों भूल जाते हैं। एक बचपन की बात याद कीजिए। आप मेरे बचपन से एक क्वेश्चन पूछता हूं, बचपन के अंदर आपका, पहले मुझे ये बताइए, जैसे आपका बर्थ हुआ था, जैसे आपका जन्म हुआ, तो क्या जन्म के वक्त आपने सीधी डायरेक्ट साइकिल चलानी सीख ली थी? क्या आपने सीधा डायरेक्ट मम्मा से ये कहा था कि मम्मा आज तो मैं बोलने के लिए जा रहा हूं अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्या बोलने लग गए थे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। वहां पर क्या हुआ था, वहां पर एक चीज आपने क्या देखी थी, वहां पर शुरू के अंदर माँ माँ मामा मम्मा, ठीक है, पापा पापा पापा, इस तरह से क्या वर्ड से शुरू हुआ था। पहले आपने वर्ड सीखे, वर्ड के बाद में आपके सेंटेंस बनने शुरू हुए, सेंटेंस के बाद में आपने धूम मचा दी घर के अंदर। फिर तो आपकी बारी थी और किसी को बोलने का मौका ही नहीं देते थे। सेम यही होता है हमारी लाइफ के अंदर। हम क्या करते हैं, हम जैसे अब बोलने लग गए तो अपने क्या करेंगे, अपने सीधे डायरेक्ट स्टेज पर चढ़ जाएंगे, मीटिंग के अंदर चले जाएंगे, कैमरे के सामने बोलने की प्रैक्टिस करेंगे और वहां पर जाएंगे डायरेक्ट, और अपनी सोच ये लेते हैं कि हम वहां पर जाने के बाद में सीधे डायरेक्ट बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वहां पर अपनी प्रैक्टिस नहीं रही होती है। वो देखिए दोस्तों, हमारी जैसे मान लो कि पब्लिक स्पीकिंग की बात आती है तो हम वैसे बोलेंगे, अंदर बाहर है, कोई दोस्त आ जाए किसी के सामने हम बोल लेंगे, लेकिन कैमरे के सामने नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वहां की अपनी प्रैक्टिस नहीं है। सारे फील्ड अलग अलग है। वो कैमरे का फील्ड अलग होता है, पब्लिक स्पीकिंग का अलग है, स्टेज पर बोल रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस अलग होगी, सभी की अलग अलग होगी। तो हमारी मिस्टेक कहां पर, हमारी पहली मिस्टेक देख लो यहां पर, नो प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। विदाउट प्रैक्टिस क्या करते हैं, हम ओनली इमेजिनेशन कर लेते हैं कि हम स्टेज पर जाएंगे और स्टेज पर हम धूम मचाएंगे और संदीप माहेश्वरी बन के आएंगे, सब हमारे लिए क्लैपिंग करेंगे। लेकिन एक्चुअली के अंदर ऐसा नहीं होता है। विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। चाहे वो कैमरे के सामने बोलना हो तो उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको वहां पर, वो भी अपना एक फील्ड है। तो देखो इसके अंदर ये तो आपने बता दिया सर प्रॉब्लम कहां पर है। प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई कि नो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहे वो कैमरे के सामने बोला हो, मीटिंग के अंदर हो, कहीं भी हो, प्रैक्टिस 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 करनी होगी। अब प्रॉब्लम पता चल गई कि हमारी प्रैक्टिस के बिना हम करते हैं तब हमारे साथ में मिस्टेक होती है। तो अब इसको सुधारे कैसे? अब सुधारने के लिए आप सीधा कह सकते हो कि 21 डे फॉर्मूला। मैं तो कहता हूं भाई 21 डे फॉर्मूला, 21 दिन का फॉर्मूला, ठीक है। इसको अप्लाई कैसे करोगे? इसको अप्लाई करने का सीधा सा फंडा मैं आपको बताता हूं। यहां पर क्या करना है, अगर मान लो कि आपका मीटिंग ऑनलाइन होती है, ठीक है, बात यहां पर समझना, एक होता है यानी कि किसी के सामने फेस टू फेस बात करना, वो अलग होती है। एक होता है कैमरे के साथ में बोलना, वो अलग चीज होती है। दोनों अलग अलग चीजें हैं यहां पर, ये दोनों सीखनी है। अब आप सोचकर देखो, आपकी मीटिंग अगर यहां पर फेस टू फेस हो रही है तो उसकी प्रैक्टिस अलग होगी आपकी। अगर आपके यहाँ पर आप कैमरे के सामने बोल रहे हो या फिर आप कोई मीटिंग के अंदर हो ऑनलाइन, उसकी प्रैक्टिस अलग होगी। अब जैसे इमेजिन करो कि आपकी कैमरे की प्रैक्टिस करनी है, तो कैमरे की कैसे करोगे भाई? कैमरे की ऐसे करोगे कि आप अपना जस्ट एक फोन निकालोगे, इस तरह से फोन निकालोगे। फोन के बाद में आपको क्या करना है, कैमरा ऑन करना है, कैमरे के सामने आप कुछ भी बोलने लग जाओ। आप क्या बोलोगे, आप पहले ये बात कहोगे कि सर हम क्या बोलें, कैमरा निकालो, कैमरे के सामने आज का डे, आपका डे तो याद होगा ना, आपने डे में क्या किया। तो इस तरह से डे में हेलो, हाँ जी, आज मेरा डे इस तरह से रहा। मैंने शुरू जैसे नहाया, नहाने के बाद में मैंने ये काम किया, नहाने के बाद में मैंने ये काम किया, फिर मैं बाहर घूमने गया, दोस्त मिले, दोस्त के साथ में हमने बहुत मजे किए और मैंने उसको थप्पड़ मारी, थप्पड़ ने मेरे को मारे, बहुत पीटे। इस तरह से कुछ भी बोल सकते हैं, आपके मन में जो भी आ रहा है बोल दो यार। बोलने की प्रैक्टिस करनी है ना, अपने कौन सा किसी को दिखाने हैं, बोलने की तो करनी है। और जब बोलेंगे तो अपने क्या होगा, वर्ड ऐसे बनने शुरू हो जाएंगे। अब कहोगे सर ये वाला हो गया, ठीक है। इसके अंदर देखो यहां पर, अब देखो यहां पर क्या करना होगा, 21 डे फॉर्मूले के अंदर क्या करना होगा। मैं जो अप्लाई करता हूं, मैं खुद करता हूं, मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर करवाता हूं। वो क्या होता है, देखिए सीरियस बात करते हैं अपनी यहां पर। अब ठीक है, बात सीरियस ही हो रही थी पहले भी। यहां पर देखो बुक रीड, आप मान लो कि जिस भी फील्ड के अंदर हो उसकी बुक्स होगी तो आप उसकी बुक्स रीड करना शुरू कर दो। क्योंकि जब तक आपके पास में उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज नहीं होगा ना, आपके पास में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। विदाउट कॉन्फिडेंस आप कुछ भी
स्पीकिंग यानी कि बोल नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपके पास में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, कॉन्फिडेंस के लिए आपके पास में नॉलेज होना जरूरी है। तो आप उसकी बुक रीड शुरू करना चालू कर दो और बुक में से 5 सेंटेंस निकालो। 5 सेंटेंस, अब 5 सेंटेंस कैसे, आप मान लो कि आपने 10 पेज पढ़े, 10 में से 5 सेंटेंस निकालिए कि मेहनत करने वाले को सफलता मिलती है, एक सेंटेंस निकालिए। अब इस सेंटेंस को आप कैसे करोगे, अब मान लो कि अपने वे से इसको बना लो किसी भी। अब मान लो कि मैंने कैमरा निकाला, कैमरे में किसी महान लेखक का कहना है कि मेहनत करने वाले को सफलता एक दिन मिल ही जाएगी, चाहे वो 2 साल के अंदर हो, 3 साल के अंदर हो, कभी न कभी तो उसको मिल ही जाएगी। यानी कि आपको रुकना नहीं है, ठीक है, आपको कंटिन्यू बोलते जाना है। गलत बोलो, सही बोलो, कुछ भी बोलो यार, जैसे भी आ रहा है, ठीक है। कौन सा आपको, कहां पर आपको कोई सुन रहा है क्या, कोई नहीं सुन रहा। आपको प्रैक्टिस करनी है जस्ट बोलने की, ठीक है। आपकी इस तरह से प्रैक्टिस होगी, आपको मजाक लगेगा बट हाँ यही आपकी एक्चुअली के अंदर प्रैक्टिस होगी। इसी तरह से आप बोलना कंटिन्यू सीखोगे यहाँ पर। तो अब कहोगे कि सर यहाँ पर बुक वाला ठीक है, अब मान लो कि हम स्पोर्ट्स के अंदर हैं, कुछ ऐसे भी होंगे ना, कुछ स्पोर्ट्स के अंदर है, स्पोर्ट्स के अंदर अब मान लो कि फॉर एग्जांपल के स्पोर्ट्स के अंदर है, तो वो कौन सी बुक रीड करेंगे, नहीं करेंगे ना करो भाई। स्पोर्ट जरूरी थोड़ी है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि बुक रीड करनी है। आपके जो स्पोर्ट्स के अंदर आए तो उसके कोई प्रिंसिपल होंगे, कुछ रूल्स होंगे ना खेल के, तो वो आप यहाँ से अच्छे से पता करो भी हाँ अपने ये रूल है। तो रूल के अपने जब रूल का पता होगा या इन जिन चीज़ों के, अब जिस भी फील्ड के अंदर होते हैं उसके रूल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है, उसका नॉलेज होता है। तो जो नॉलेज होता है वही एक्सप्लेन करना शुरू कर दो, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर अपने कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं जिस चीज की, तो उसके अपने रूल्स है, उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दो। अपने तो बोलने की प्रैक्टिस करनी है ना, तो बस वो शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर अब क्या करोगे, जो आपने यहाँ पर रीड किया है, सेंटेंस बनाई है, उसको क्या करोगे, आप इंप्लीमेंट करोगे। इंप्लीमेंट कैसे करोगे, आपको किसी के सामने नहीं करना है, आपको शूट करना है वीडियो के अंदर। अगर मान लो कि आप ऑनलाइन वीडियो शूट कर रहे हो या कोई ऑनलाइन आपने किसी चीज को किसी को समझाना है, तो आप ऑनलाइन हो, तो आपको पता है कि हमारे दोस्त, तो हमारा तो कैमरा ही है ना, फोन निकालो, कैमरे के सामने लग जाओ। 21 दिन आप इसको अप्लाई करना। फर्स्ट डे की आप वीडियो सेव कर लेना और 21वां दिन हो उसकी सेव कर लेना, मिलाकर देख लेना दोनों के अंदर क्या रिजल्ट होगा। तो 21 दिन के बाद में आपका, मैं ये श्योरली कह सकता हूं कि जो 21वां दिन होगा उसकी वीडियो आप खुद चौंक जाओगे देख के अंदर, ठीक है। देखने के बाद में यहाँ पर 21वें दिन के क्या होगा, आपके जो माइंड होगा ना, आपको वर्ड सोचने नहीं पड़ेंगे, ऑटोमेटिक बनने शुरू हो जाएंगी। क्या आप दोस्त के सामने बोलते हो तो सोचकर बोलना पड़ता है कि यार वो फ्रेंड था ना, उसके साथ में पता नहीं क्या हुआ था, उसको ऐसे पिटा था, इस तरह से बोलते हो। नहीं यार वो दोस्त था ना, उसको इस तरह से पिटा था, बहुत ही फोड़ा था साले को, बहुत ही ज्यादा, तो इस तरह से बोलते हो ना। सॉरी फॉर दिस वर्ड, ठीक है, जानबूझकर बोला है। तो इसके अंदर देखो, तो इस तरह से अपने यहाँ पर बोलते हैं। तो ये चीज होती है, अपने वर्ड क्रिएट बनना शुरू हो जाते हैं, और जब वर्ड बनने शुरू हो जाएंगे अपने माइंड के अंदर, अगला नेक्स्ट सेंटेंस बनना शुरू हो जाएगा, अपने को क्या बोलना है तो अपने इजीली बोल देंगे। तो इस तरह से हमारी प्रैक्टिस होगी यहाँ पर स्पीकिंग की, कॉन्फिडेंटली की। तो ये मजाक के अंदर सीख जाती है। बचपन की मैं बात बताता हूँ, बचपन के अंदर मैं कैसे सीखा था। बचपन के अंदर मैं क्या करता था, मजाक के अंदर हम दोस्त रहते थे, दोस्त के अंदर यहाँ पर क्या होते हैं, जब दोस्त रहते हैं ना, तो मैं जैसे मीडिया वाले नहीं होते हैं। हाँ जी, तो आपका क्या कहना है कि आज का हमारा मौसम कैसे रहने वाला है, आज के मौसम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे। तो वो सामने वाला बोलता था, ठीक है। तो बाद में मेरी बारी आती थी, हाँ आज के मौसम के बारे में जैसे देख सकते हैं कि आज का मौसम बहुत ही सुहावना है, तो सुहावने के हो सकता है कि बरसात हो जाए, और बरसात के साथ में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, गड़े भी पड़ सकते हैं और बहुत भारी बरसात हो सकती है, जिससे लोगों को जनहानि होगी और बाढ़ भी आ सकती है। बाढ़ आने से ये होगा वो होगा, ये रुकते नहीं थे यार, जो भी आते हैं बोलते जाओ, ठीक है। स्पीकिंग के अंदर तो इसी तरह से क्या होता था, एक फन भी हो जाता था, मजाक भी हो जाता था, और बोलना सीख जाते थे। और वो पता नहीं भी, अब ऐसे लगता है भी हाँ इसी तरह से शायद हमने बहुत इंप्लीमेंट किया इस तरह से। बाकी आप जब मेरी फर्स्ट वीडियो देखोगे ना, अगर कैमरे की भी, हाँ कैमरे के सामने कैसे मैंने शुरू की, तो आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ, आपको फर्स्ट वीडियो देखो, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक कहानी की तरफ लेकर चलता हूँ। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। एक एक्स परिवार है और एक वाई परिवार है कहानी के अंदर। तो कहानी मैंने आपने ही बनाई है। कहानी के अंदर मैं क्या कहना चाहता हूँ, यानी मैंने कुछ सोचा है। तो आप कहानी के अंदर पहले कहानी सुनिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपसे क्या चाहता हूँ और क्या होना चाहिए। तो कहानी की तरफ चलते हैं। एक एक्स परिवार है और एक वाई परिवार है, दोनों को समझिए। एक एक्स परिवार है, एक वाई परिवार है, दोनों को एक लड़का है, दोनों स्कूल जाते हैं, पहली कक्षा में हैं। एक्स परिवार का बच्चा स्कूल से घर आया, टेस्ट दिया था। टेस्ट में घर के परिवार वालों ने पूछा, बेटे तेरे मार्क्स कितने आए हैं। तो बच्चे ने कहा, मम्मी मेरे मार्क्स तो 5 आए हैं।
तो बेटे से उसकी माँ ने उसके पिता से कहा, देखिए आपका बच्चा कुछ नहीं बन सकता। आपके बच्चे नंबर देखिए, 5 नंबर आए हैं कि ये खाक बनेगा, कलेक्टर, प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा। आप क्या सोच रहे हो, कुछ नहीं बन सकता ये। तो अब आप सोचिए, अब उसके पिता ने क्या कहा होगा। उसके पिता ने कहा, बेटा 5 नंबर से कुछ नहीं बना जाता, 5 नंबर तो कुछ नहीं है। अगर तूने कुछ बनना है, बड़ा बनना है, रुपए कमाने हैं, तो जा और जाकर 10 में से 10 नंबर लाना, फिर सोचना कलेक्टर या कुछ और चीज बनने की। तो अब क्या होता है, परिवार का बच्चा आता है घर। हाँ जी, तो आपने यहाँ पर क्या हुआ, आपने फर्स्ट वीडियो देख ली और आज की मेरी जो वीडियो वैसे तो आप मेरी ये देख ही रही हो, बट हाँ एजुकेशन के अंदर भी आपको दिखाता हूँ कि एजुकेशन वाली मेरी कैसी वीडियो है, तो एजुकेशन वाली भी अब देखो। बट थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जानते हैं यहाँ पर कि लोकतंत्र की उत्पत्ति कैसी हुई है। तो देखो यहाँ पर लोकतंत्र होता है लोगों का शासन, ये अपने को पता है, आपको भी पता है, ठीक है। लोकतंत्र लोगों का शासन होता है। तो डेमोक्रेसी जो वर्ड है ये डेमोक्रेशिया वर्ड से बना है, जो कि एक यूनानी वर्ड है। तो इसके अंदर यूनानी वर्ड है, 2 वर्डों से। अब डेमोक्रेशिया को भी यहाँ पर डेमोक्रेशिया है जो, इसको भी संधि विच्छेद, आपने बचपन में संधि विच्छेद किया हुआ ना, तो संधि विच्छेद करते हैं इसको डेमोस प्लस क्रेशिया। तो देखो डिमोस का अर्थ होता है यहाँ पर लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन, यानी कि लोगों का शासन क्या है, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र है। समझ गए आप, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो अब इसके अंदर एक बात ये आती है कि आप ये पूछ सकते हो कि सर यूनान कहाँ पर है, यूनानी शब्द तो है पर यूनान कहाँ पर है। तो यूनान देखो भाई, आपको एशिया का पता होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये एशिया है, ठीक है। 7 कॉन्टिनेंट है इंडिया के, अपने पूरे विश्व के अंदर 7 महाद्वीप है, ये तो आपको पता है। तो ये एशिया मान लो, एशिया के साथ। ओके जी, तो आपने दोनों वीडियो देख ली कि पहले जब मैंने शुरू किया था तो मैं कैसे बोलता था, बोलना भी नहीं आता था, वर्ड भी नहीं, पता नहीं क्या बॉडी लैंग्वेज है यार, कैसे बोलना है मेरे को नहीं पता होता था। लेकिन आज खुद आप देख रहे हो कि मैं कैसे बोल रहा हूं, मेरे को कोई सोचना नहीं पड़ता, सीधा ऐसे फटाफट बोलते जा रहा हूं। मेरे को नहीं पता भी क्या बोलना है क्या नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक वर्ड बन रहे हैं, ठीक है। वो क्या होता है, प्रैक्टिस। आप 2 महीने यार प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद में देखना 2 महीने प्रैक्टिस करने के बाद में मेरे से भी अच्छा बोलोगे, ठीक है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, आप मेरे से भी बहुत अच्छा बोलोगे। जब आपकी ये चीजें हो जाए ना, जब बोलने लग जाओ यार, अच्छे से बोलने लग जाओ, जब आपके माइंड के अंदर वर्ड आने लग जाए, आपको सोचने का टाइम नहीं लगे और आप ये 21 दिन तक फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे, तो 21वें दिन के बाद में आपको क्या करना है, जब आप बोलने जाओगे तो उसके बाद में देखो, अब बोलने के अंदर फ्लो लेकर आना है, तो वो कैसे लेकर आएंगे वो देखो। यहां पर आगे देखो ऑडियो, फिर आगे आप इंप्लीमेंट करोगे ऑडियो के अंदर। ऑडियो के अंदर क्या करोगे, एक्सप्रेशन होता है ना, कि मान के चलो आप किसी दोस्त को स्टोरी सुना रहे हो कि यार वो कल क्या हुआ था, कल वहां पर गया था चंडीगढ़ के अंदर, उस चंडीगढ़ में क्या हो रहा था, बहुत ही अचानक एक शौक ऐसे लगा, अचानक से यार भूत सा आ गया, पता नहीं क्या हुआ, बवंडर आ गया बहुत ही। यानी कि ये क्या चीज होती है, उसके अंदर एक्सप्रेशन डाल देना। अब मान लो कि कहीं पर हैप्पीनेस वाली, तो हैप्पीनेस डाल दो, सैडनेस डाल दो, ड्रामनी चीज डाल दो, एक्सप्रेस कर दो उस चीज को भी, हाँ सामने वाले को वैसी चीज फील हो। जब अपने कोई ड्रामनी फिल्म बताते हैं तो ड्रामनी किस तरह से बताते हैं, यार बहुत ही डर लगा था उसके अंदर तो, और हैप्पी वाली तो अरे यार वो कितने बढ़िया थे। तो ये एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, ठीक है। तो उसको किस तरह से एक्सप्रेस करना है, हैप्पीनेस के साथ में, सैड के साथ में, या अपने ड्रामनी के साथ में, किस तरह से एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो वो चीज आप कर दो। उसके अंदर बहुत अच्छी आपके ऑडियो के अंदर ये हो जाएगा ना एक्सप्रेशन, तो एक स्टोरी टेलिंग बन जाती है। अब यहाँ स्टोरी टेलिंग के अंदर बताना है, किस तरह से बताना है, तो बहुत ही अच्छा ये लगता है। फिर म्यूट, जो आप बोलते हो ना, कि मान लो कि मैं म्यूट करके दिखाता हूं कि या वो मैं 5 बजे के बाद में आगे, जैसे सुभाष चंद्र बोस आए तो सुभाष चंद्र बोलने शुरू किया था, तो ये क्या चीज है, बीच बीच में से अटक जाना, रुक जाना, ये चीज क्या है, म्यूट। तो ये चीज आपको अपने सुधारनी होगी। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस के साथ में ये म्यूटनेस समाप्त हो जाएगी। यानी कि शुरू के अंदर होती है, तो बाद के अंदर ये अपने आप गायब होनी शुरू हो जाएगी। ये जब गायब हो जाएगी म्यूट, तो आप खुद आप पर प्राउड फील करोगे कि यार मैं इतना अच्छा बोलता हूं, ठीक है। तो ये चीज आपको म्यूट हटानी है अपने। फिर देखो ऑडियो पिच का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो कि वो नीचे गिर गया, यानी कि ऑडियो के वॉइस टोन कहीं पर पतली कर देनी, कहीं पर मोटी कर देनी, कहां पर ऊंचा बोलना है, कहां पर नीचे बोलना है, क्या है, ऑडियो पिच है।
इस चीज के अंदर आप जब माहिर हो जाओगे तो ये आपके ऑडियो को और भी ज्यादा बेस्ट बना देगी। ये चीजें अगर आप डाल दोगे, एक्सप्रेशन, म्यूट, ऑडियो पिच, ये सारी चीजें कर दोगे ना, आपको बहुत ही अच्छी हो जाएगी। उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या होता है, वीडियो के अंदर क्या होता है, जब मान लो कि आप वीडियो क्रिएट कर रहे हो, स्टेज के ऊपर जा रहे हो, मीटिंग के अंदर जा रहे हो, व्हाटएवर यार जहीं भी जा रहे हो, वहां पर क्या होना है, आप जब भी किसी के सामने एक्सप्रेस कर रहे हो अपने नॉलेज को, तो वहां पर क्या करना है, नो डिप्रेशन, नो स्ट्रेस, ओनली कॉन्फिडेंस विद स्माइल। ठीक है, तो ये चीज आपने अप्लाई करनी है। तो इससे क्या होगा, जो सामने वाला पर्सन होगा ना यार, वो भी चौंक जाएगा, वास्तव में कहेगा यार आइसक्रीम खाकर आया है क्या, बहुत ही एनर्जी के अंदर लग रहा है किस तरह से। ठीक है, तो ऐसा लगने लगेगा। तो ये चीज आपको अपने अंदर इंप्लीमेंट करनी है। तो उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या हो रही है, जिससे मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं, मेरा हैंड हिल रहा है, हैंड हिल रहा है, मेरे फेस का एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है, यहां पर फेस का एक्सप्रेशन, आई का कांटेक्ट कैसी है, और बॉडी का क्या रोल है, जो भी चीज बता रहा हूं तो वो क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज। यानी कि जिस तरह से मैं एनर्जी के अंदर हूं तो मैं एनर्जी के अंदर बॉडी दिखा रहा हूं, अगर शेड के अंदर हूं तो शेड वाली दिखा रहा हूं, तो वो क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। अगर मान लो कि कहीं पर आप मीटिंग के अंदर हो तो सामने बॉडी लैंग्वेज का यूज करोगे, वो समय के साथ में अपने सब कुछ शुरू हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें, तो ये क्या होती है बॉडी लैंग्वेज, इससे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। उसके बाद में फोकस ओनली लेंस। फोकस लेंस को कैसे फोकस करोगे, यहां पर हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब अपने ऑनलाइन वीडियो शूट करते हैं या पर ऑनलाइन अपने किसी मीटिंग को अटेंड करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, हम स्क्रीन को देखना शुरू कर देते हैं। स्क्रीन को देखना शुरू करोगे तो भूल जाओगे भाई आगे वाला। ठीक है, स्क्रीन को नहीं देखना है, आपको लेंस को देखना है, और लेंस को भी देखो, लेंस को देखो, कैमरा को देखो, उसको फेस करना है। अब क्योंकि सर स्टेज पर चढ़ गए, वहां पर कौन सा लेंस होगा, वहां पर लेंस नहीं होगा, वहां पर आप माइक को देखो, माइक को देखो, अर्थ को देखो, नीचे कुछ भी देखो। अगर आप 5-6 बार चढ़ चुके हो तो उसके बाद में लोगों को देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं, प्रैक्टिस हो चुकी है भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये आई होप आपको जितनी भी चीजें यहां पर बताई मैंने आपको समझ में आई होगी, और सारी चीजें आप इंप्लीमेंट भी करोगे। बट सबसे पहले आप ये जरूर करना, 21 डे वाला फॉर्मूला, इसको अंदर आप क्या करोगे, मान लो कि आप खाना खाकर आते हो यार, शाम को खाना खाकर आते हो, तो कौन सा आप ठहर रहे हो, तो आपको मैं एक सिंपल सा बढ़िया सा वे बताता हूँ। जैसे खाना खाकर आए, खाना खाकर आने के बाद में रूम में आओ, रूम के आने के बाद में कैमरा ऑन करो। ठीक है, कैमरे के बाद में जो भी दिन बीता उसको एक्सप्रेस करने शुरू कर दो। जो भी यार आपने आज खेला किया, जो भी किया, 5 मिनट 10 मिनट कैमरे के सामने बोलो। आप 5-10 मिनट कैमरे के सामने बोलोगे, 2 बेनिफिट होने वाले हैं इसके अंदर। बताओ कौन से, वो 2 बेनिफिट है। पहले तो आप बोलना सीख जाओगे, एक्सप्रेस करना सीख जाओगे। 10 मिनट अगर बोलोगे, चाहे आप अपना डे एक्सप्लेन कर रहे हो, बोलना सीख जाओगे। दूसरी बात, आपका जो खाना खाया है वो पच जाएगा। अगर यकीन नहीं होता करके देख लेना, मैंने ऐसे ही शुरुआत की थी। मैंने खाना खाकर आता था, जैसे गर्मियों के दिन होते थे, पसीनो पसीनो हो जाता था, कमरा बंद कर लिया, कमरे बंद करने के बाद में उसके सामने बोलने लग जाता था भाई, खाना भी पच जाता था और बोलना भी सीख गया। तो ये चीजें आपने करनी है, और कॉन्फिडेंटली बोलोगे। यार मैं खुद कह रहा हूं कि आप 21 दिन इसको अप्लाई करो, 21 दिन के बाद में तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी, आपको भी इंटरेस्ट आने लगेगा, मैं इतना अच्छा बोल पाता हूं। तो ये चीज आपको इंप्लीमेंट करनी है। आई होप मैंने जितना भी बताया आपको समझ में आया होगा, अच्छे से सारी चीजें इंप्लीमेंट करने वाली है। यहाँ पर लिखा हुआ तो है, वो तो वैसे मैंने बता दिया। आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।